Hello everyone, welcome to Being a Best Teacher YouTube channel. In this lecture, we are going to understand about the topic Noam Chomsky theory. Noam Chomsky has given the theory of language acquisition and that we are going to understand in today's video. If you are new to the channel, I request you to subscribe to our YouTube channel which is Being a Best Teacher. सबसे पहले समझेंगे नॉम चॉम्स्की कौन थे। देखिए, नॉम चॉम्स्की का रोल लिंग्विस्टिक एंड पॉलिटिकल एक्टिविज्म के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहा है, बहुत इफ़ेक्टिव काम उन्होंने यहाँ पे किया है। नॉम चॉम्स्की की बात करें तो ये इन्होंने कॉग्निटिव लिंग्विस्टिक्स को, ठीक है, दिमागी लिंग्विस्टिक्स को जो है डिस्क्राइब किया है एज द स्टडी ऑफ लैंग्वेज फैकल्टी ऑफ द ह्यूमन माइंड। राइट, इनका यहाँ पे कहना था कि भाई सबके अंदर एक इनहेरिटेंट एक क्षमता होती है हर एक बच्चे के अंदर एक लैंग्वेज को एक्वायर करने की। हर एक ह्यूमन कोई ना कोई लैंग्वेज एक्वायर कर सकता है। देखिए, इन्होंने लिंग्विस्टिक्स पे बहुत काम किया, तो यहाँ पे ये 20th सेंचुरी में बहुत पॉपुलर भी थे और इनका काम जो लिंग्विस्टिक्स का था वो बहुत इम्पॉर्टेंट था और इसलिए इनको फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स भी बोला जाता है। His theory of generative grammar has informed the generation of linguistic and cognitive researchers. तो क्या है अब इनकी ये जनरेटिव ग्रामर की थ्योरी, क्या है लिंग्विस्टिक थ्योरी, ये हम पढ़ेंगे आज इस लेक्चर में। तो ये एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ था नॉम चॉम्स्की के बारे में एंड इन दिस वे यू कैन ऑल्सो राइट नॉम चॉम्स्की लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस दैट इज LAD। ये क्या है, ठीक है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, राइट। देखिए, चॉम्स्की की थ्योरी जो है वो बेस्ड है इन आइडियाज़ पे कि जो बच्चे होते हैं वो एक ऐसी एबिलिटी के साथ ऑलरेडी उनके अंदर होती है, बॉर्न हुए होते हैं भाई, कि वो एक ना एक लैंग्वेज, ह्यूमन लैंग्वेज कोई ना कोई तो लर्न करेंगे ही करेंगे। ये एबिलिटी उनके अंदर ऑलरेडी होती है। चॉम्स्की यहाँ पे बोलते हैं कि चिल्ड्रन हैव लैड क्या है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जो ऑलरेडी उनकी बॉडी के अंदर होता है, उनके ब्रेन के अंदर होता है स्पेसिफिकली, ठीक है। ब्रेन यहाँ पे देखिए किसी भी लैंग्वेज का जो ग्रामर स्ट्रक्चर होता है वो एक्वायर करता है, ठीक है। वो ऑलरेडी देखिए ह्यूमन ब्रेन्स में है, पर उसको एक ढांचा देना, ठीक है, उसको भाई जोन से भी लैंग्वेज ह्यूमन की वो सीख रहे हैं बच्चे, जो भी लैंग्वेज एक्वायर कर रहे हैं, तो उसका ग्रामर स्ट्रक्चर उनके दिमाग में जाता है और उसकी मदद से, ये एक डिवाइस है बेसिकली ब्रेन के अंदर, और इसकी मदद से बच्चा जो है लैंग्वेज को एक्वायर करता है। तो ये यहाँ पे चॉम्स्की के द्वारा बोला जाता है। साथ में चॉम्स्की कहते हैं कि हर एक बच्चे के अंदर लर्न करने की और कंस्ट्रक्ट करने की सेंटेंसेस को एक क्षमता होती है। कुछ रूल्स होते हैं और रूल्स के भी रूल्स हैं जिनसे बच्चा जो है एक लैंग्वेज को एक्वायर करता है। Chomsky says that all children learn the construction of sentences with the help of some rules. That rules, अब ये जो rules हैं लैंग्वेज को एक्वायर करने के, सेंटेंसेस सीखने के, कंस्ट्रक्ट करने के, बेसिकली इन्हीं को बोला जाता है जनरेटिव ग्रामर, ठीक है। देखिए, थोड़े से टेक्निकल टर्म्स यहाँ पे चॉम्स्की की थ्योरी में हैं जो कि समझने बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये जो चॉम्स्की की थ्योरी है ये दी कब गई थी, तो ये दी गई थी 1956-57 में। यहाँ पे चॉम्स्की बोलते हैं कि हर एक बच्चा जो है सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड एबिलिटीज़ को लैंग्वेज की लर्न करता है, ठीक है, और एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस भी आप डेफिनेटली लर्न कर सकते हो। He says that development of language is like the development of body parts of a human, कि जिस तरीके से हमारा शरीर जो है, हाथों का बड़ा होना, पैरों का बड़ा होना, साइजेस हमारे बड़े होने, तो ये जिस तरीके से होता है, तो इसी प्रकार से लैंग्वेज की भी डेवलपमेंट, विकास उसका भी होता है, ठीक है। ही डिड नॉट यूज एनी एक्सपेरिमेंट टू प्रूव हिज थ्योरी दैट स्टैंड अपार्ट फ्रॉम द अदर्स। कोई एक्सपेरिमेंटेशन नहीं किया गया। इनके द्वारा बोला गया कि लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है वो कंजेनिटल है इन नेचर। ओके, कंजेनिटल देखिए इसका मीनिंग होता है जन्मजात, जो बाय बर्थ है, ठीक है, कंजेनिटल। सो व्हेन चिल्ड्रन लर्न टू स्पीक ही नेवर मेक्स एनी मिस्टेक,
he put sub verb and object in the correct order, right? While like lad हो गया जब लाइक आपने लर्न कर ली है एक बच्चे ने लैंग्वेज, राइट? एंड लैड इज व्हाट? लैड इज लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, राइट? सो ये वर्ड हाईलाइट करके आप एग्जाम में ज़रूर लिखें. दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टर्म गिवन बाय चॉमस्की. ओके, नॉर्म चॉमस्की जेनरेटिव ग्रामर एंड कॉग्निटिव थ्योरी. अब ये क्या है? दिस, राइट? देखिए यहाँ पे चॉमस्की बोलते हैं कि जेनरेटिव ग्रामर जो है वो कॉन्स्टेंटली, लगातार बच्चे जो हैं या ह्यूमन का जो माइंड है वो इस तरीके से काम करता है कि वो लगातार इन्फॉर्मेशन को अपने अंदर लेता रहता है और इस इन्फॉर्मेशन को स्टोर भी करता है अपने दिमाग में. ऐसा नहीं है आपने जो चीज़ें अभी पढ़ी तो कल वो आप भूल जाओगे, आप स्टोर भी करते हो उनको, आपको याद होंगी. देखिए अपने चाइल्डहुड की मेमोरीज़ याद होंगी, अपने कॉलेज डेज़ की, स्कूल डेज़ की मेमोरीज़ याद होंगी. तो इसी प्रकार से लैंग्वेज से जुड़े तो आपको लैंग्वेज जो है वो भी जो है आपके नई नई इन्फॉर्मेशन उसके बारे में या ग्रामर के बारे में नई नई चीज़ें आपको पता चलती रहती हैं और वो आप अपने दिमाग में पता लगने के साथ, टेकिंग इन के साथ स्टोर भी करते हो. ठीक है. At its heart, Chomsky theory of generative grammar is a way of describing the way people learn to communicate. कि कैसे लोग लैंग्वेज के थ्रू कम्युनिकेट करना शुरू करते हैं और कैसे उनका जो कम्युनिकेशन है वो बढ़ता जाता है. ये यहाँ पे जेनरेटिव ग्रामर जो है इसको बताते हैं चॉमस्की कि वो तरीका ही जेनरेटिव ग्रामर है, राइट? The core of this theory is the idea that all human languages originate from a common source. कि जितनी भी languages इस विश्व में हैं वो सभी का source एक ही जगह से है, उनकी उत्पत्ति जो है वो एक ही स्थान से है, मतलब एक ही source से है basically. An innate set of grammatical rules and approaches that is hardwired into the human माइंड. मतलब एक स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू कोई भी लैंग्वेज कोई भी ह्यूमन ले रहा हो तो वो जो वायर्स हैं उनको लेने का तरीका, जो दिमागी हमारी वायर्स हैं वो एक ही है. ठीक है. लाइक आप कोई भी लैंग्वेज देख लो उसके अंदर ग्रामर होती है, राइट? तो ये यहाँ पे इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल हो सकता है कि यस, हर एक लैंग्वेज की जो कड़ी है या जो सोर्स है वो बिल्कुल एक है और उसकी जो वायर्स है वो बिल्कुल एक ही जुट से कनेक्टेड है. वे यानी कि किसी भी लैंग्वेज को अपने अंदर गहन करने का, लेने का तरीका एक ही है. वायर्ड आर सेम, बस आप लैंग्वेज अलग अलग लेते हो, उसका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, प्रोसेस सब सेम है, राइट? ओके, आगे बढ़ेंगे. His fundamental approach to knowledge is very similar to that used in information processing theory. भाई जिस तरीके से हम इंफॉर्मेशन प्रोसेस थ्योरी में पढ़ते हैं उसी प्रकार से यहाँ पे चॉमस्की की जो नॉलेज ये अप्रोच है ये सिमिलर है उससे. चॉमस्की के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑर्डर फॉर नॉलेज टू बी रिटेन्ड देयर मस्ट बी प्रीवियस, मतलब अगर आपको वो संभाल कर रखनी है नॉलेज अपने दिमाग में, सो देयर मस्ट बी व्हाट, देयर मस्ट बी प्रीवियस नॉलेज ऑलरेडी प्रेजेंट फॉर न्यू इन्फॉर्मेशन टू बी एसोसिएटेड. यानी कि कहने का मतलब है एक बेस आपका होना चाहिए नई नॉलेज को लेने के लिए. इन जनरेटिव ग्रामर वी लुक एट 3 एलिमेंट्स दैट वुड बी, 3 एलिमेंट्स हैं चॉमस्की के अकॉर्डिंग जनरेटिव ग्रामर में जो लाइक वी हैव टू टेक, दैट आर सेंटेंस, कॉम्पिटेंस एंड कंपोनेंट, राइट? सो दीज 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स नॉर्म चॉमस्की थ्योरी के ये कुछ इस प्रकार से हैं, आप कंक्लूड कर सकते हैं. वो यहाँ पे बोलते हैं कि एवरी चाइल्ड नोज बेसिक ग्रामेटिकल रूल्स, सभी बच्चों को बेसिक ग्रामेटिकल रूल्स पता होते हैं. ऑल लैंग्वेजेस फॉलो द सेम ग्रामर स्ट्रक्चर, जितनी भी लैंग्वेज है उनका ग्रामर स्ट्रक्चर सेम है और उनको लेने का जो प्रोसेस है हर एक ह्यूमन के अंदर, नेचर बेसिकली वो सेम है. किड्स डू नॉट मेक एक्सपेक्टेड ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, जो बच्चे हैं वो एक्सपेक्टेड ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं करते हैं. सो दिस इज़ द थ्योरी ऑफ नॉर्म चॉमस्की, जिसको देखिए ग्रामेटिकल थ्योरी के नाम से भी पूछा जा सकता है आपसे, या क्वेश्चन आपको आ सकता है कि लैड क्या होता है वो बताइए, या नॉर्म चॉमस्की की लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी जो है वो बताइए.
सो बेसिकली यू हैव टू राइट द सेम। सो इस लेक्चर के लिए सिर्फ इतना ही, मिलेंगे बहुत जल्द एक नए लेक्चर में। थैंक यू।